स्थायी नीति बनाए, और कोविड वॉरियर्स कहते हैं कि उनको भी स्थायी नीति बनानी चाहिए, पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए, मैं कोविड वॉरियर के बारे में बड़ा स्पष्ट कहा है, हमने पहले भी कहा है कि ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके काम किया था, और ऐसे में काम किया था जब परिवार के लोग भी, परिवार के सदस्य जो एडमिट हॉस्पिटल में थे उनको मिलने नहीं जाते थे। ये लोग उनको दवाई देते थे, वहां खाना खिलाते थे, इनकी मदद करते थे, और इस प्रकार से इनके साथ व्यवहार उचित नहीं है। 31 मार्च के बाद, 31 मार्च 2023 के बाद 6 महीने 7 महीने इनके हो गए जिसमें इनको अब तक सैलरी नहीं मिली। उनके भी तो बच्चे हैं, उनके घर में भी बुजुर्ग है, उनके घर में कोई बीमार है। ऐसे में ये अमानवीय व्यवहार है, और अब उनको टर्मिनेट कर दिया गया है 30 तारीख से, 30 सितंबर के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। ये मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि कम से कम ऐसा व्यवहार कोविड वॉरियर्स के साथ नहीं करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है, नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं, और यहाँ कोविड वॉरियर को निकाल करके घर भेजा जा रहा है। और दूसरा एसएमसी की बात अगर करें, एसएमसी के बारे में हमने कहा है, देखिए ये ऐसी कैटेगरी है जिन्होंने दूर दराज के इलाके में जहां अध्यापक नहीं पहुंचते, हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक जो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में आपने इस बात को देखा होगा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां टीचर सरप्लस है, जहां टीचर सभी पोस्टों पर हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 10 पोस्टों के अगेंस्ट 2 मास्टर हैं, जहां 10 पोस्टों के अगेंस्ट 1 मास्टर है। 1 मास्टर जो है वो हाई स्कूल को चला रहा है, 2 मास्टर हाई स्कूल को चला रहे हैं, 3 मास्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल को चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्राइमरी स्कूल में और दूसरी जगह जो अच्छी पढ़ाई प्रभावित ना हो बच्चों की, तो उनको अच्छी पढ़ाई करने का अवसर मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये एसएमसी पॉलिसी लाई गई थी। और हमने तय किया कि एसएमसी के अंतर्गत जितने भी टीचर लगे हैं उनको ट्रांसफर के माध्यम से किसी को भी नहीं हटाएंगे। ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नहीं, ये हमारा आदेश था, और इसका प्रॉपर जो है उसका नोटिफिकेशन किया है। दूसरी बात, एसएमसी टीचर के लिए समय समय पर हमने उनके जो वेतन में उसमें बढ़ोतरी की है। तीसरी बात, हमने एसएमसी के लिए जो मैटरनिटी की सुविधा नहीं थी, मैटरनिटी लीव की सुविधा नहीं थी, तो उसका भी प्रावधान उसमें जोड़ा। हमने कुछ चीजें बेहतर करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनकी सब बड़ी मांग एक थी कि कम से कम हमारी सेवाओं को समाप्त ना किया जाए। उस दृष्टि से हमने निर्णय लिए, और अभी वर्तमान सरकार फिर उनको निकालने लगी है और इनको हटाने की मंशा रखती है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सरकार की ओर से जो पैकेज अभी घोषित किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा, उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन इतने मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि उसमें सारे कंपोनेंट उन्होंने साथ डाल दिया। मनरेगा उस पैकेज का हिस्सा है, विधायक क्षेत्र विकास निधि उस पैकेज का हिस्सा है, केंद्र से 6000 मकान जो हिमाचल प्रदेश को इस आपदा की घड़ी में दिए गए हैं वो भी उसका हिस्सा है, और केंद्र से जो राहत अलग अलग फेजेस में दी गई हिमाचल प्रदेश को वो भी इसका हिस्सा है। और ऐसे में आपने क्या किया, प्रश्न तो ये है। और सही बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में ये परिस्थिति है कि पिछले 10 महीने में जो भी बातें मुख्यमंत्री जी ने कही हैं वो जमीनी हकीकत के रूप में अभी तक देखी नहीं गई है। जितनी भी, चाहे चुनाव के दिनों की पहले की घोषणा, तो वो तो एक पार्ट है जिनको गारंटी के नाम से जानते हैं, कांग्रेस की 10 गारंटियां, वो तो है ही एक विषय। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी बातें कही हैं इन्होंने, अभी तक जमीनी हकीकत में वो कोई भी योजना नहीं आ पाई है। ये भी लोग देख रहे हैं। इसलिए पहली बात तो यह है कि जो पैकेज घोषित किया है वो जमीन में किस हकीकत के रूप में आएगा, क्योंकि एक नहीं अनेकों जगह मुख्यमंत्री घोषणा करके गए हैं कि 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन वहां पर 5000 रुपए मिले।
दूसरी बात, क्या ये पैकेज के अंतर्गत ये राहत सही मायने में पात्र व्यक्तियों को मिलेगी, ये भी एक प्रश्न है। क्योंकि हम बहुत जगह गए जहां लोगों ने कहा कि नुकसान हमारा भी हुआ, हमें कुछ नहीं मिला। और हमारी जानकारी के मुताबिक ये भी चल रहा है कि जो सत्ता पक्ष की पार्टी के लोग हैं वो सूचियां बना रहे हैं कि अपने लोगों को इस राहत के माध्यम से किस प्रकार से लाभान्वित किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी बातों को लेकर के पहले भी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के दौरान एक चीज जो तंबू खरीदे गए हैं वो अपने आप में एक जांच का विषय है। जो तंबू अभी एक सीजन में, एक बरसात का मौसम अभी 1-2 महीने में ही हवा से ही फट गई, उसकी थिकनेस कितनी रिक्वायर्ड थी, कितने जो है वो पास किया था हमने कि भाई ये इस चीज का होना चाहिए, और कितनी उपलब्ध करा करके जो वहां से वो टेंडर के माध्यम से ये किए। टेंडर किए ही नहीं गए, सीधे कोटेशन पर मंगाए, और कोटेशन में किन लोगों को दिए गए हैं वो सिर्फ एक ही पार्टी के लोग हैं जिनने ये सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये तंबू खरीदे हैं, टेंट खरीदे हैं। मेरा कहने का मतलब है आपदा है, और इस आपदा को कम से कम कांग्रेस के लोग पैसे कमाने का अवसर न तलाशें। और बाकी चीज को लेकर के मैं राहत के संदर्भ में इतना ही मैं जरूर कहना चाहता हूं, सब चीजों को इसमें जोड़ा गया है, लेकिन असली हकीकत इसकी जब जमीन पर आएगी राहत तो उस वक्त बात करेंगे, उस वक्त हम बात करेंगे, बोलेंगे। सर आज मुख्यमंत्री ने कर दिया, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, शब्दों का चयन उनको ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। कोविड होने के बावजूद भी और 2 वर्ष तक कोविड चलने के बावजूद भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जमीन पर दिखे। आज डेवलपमेंट हर जगह रुकी हुई है, और जो बेड़ा गर्क करने का काम तो ये हुआ है इन 10 महीनों में। 10 साल पीछे हिमाचल प्रदेश चला गया है। 1000 संस्थान बंद करना, बेड़ा गर्क किया। जो नौकरी के लिए वादा किया था कि 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, एक पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख बेरोजगारों के लिए नौकरियां देंगी। आज जो नौकरियां जिनको मिली हैं उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। सचिवालय के खिलाफ, सचिवालय के बाहर धरने पर लोग बैठे हैं, चौड़ा मैदान में धरने पर बैठे हैं, रिच पर धरने पर बैठे हैं, आईजीएमसी जाए धरने पर बैठे हैं, जिला मुख्यालय जाए वहां पर लोग धरने पर बैठे हैं। 10 महीने में ये स्थिति है। इसलिए कम से कम कांग्रेस पार्टी को, तो इन नेताओं को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, जो बात वो कह रहे हैं उस बात में कितना का तर्क है। हमारी सरकार के लास्ट फेज में भी ये सिचुएशन नहीं थी, अंतिम साल में भी ये स्थिति नहीं। जो आज सरकार के खिलाफ जो माहौल बन गया है नाराजगी का, मुख्यमंत्री का पांव पकड़ करके लोग कह रहे हैं कि बच्चों को 2 जून की रोटी का इंतजाम हमारी नौकरी से होता था, आपने वो नौकरी ही छीन ली। मानवीयता, संवेदनशीलता नाम की कोई चीज ही नहीं वर्तमान सरकार में, ये मेरा आरोप है। सर पहले कोविड वायरस रोड पे आए, कितना खरे उतर पाए हैं जनता के बीच, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूँ, हम हिमाचल प्रदेश में 5 साल सत्ता में रहे, कोविड जैसी सिचुएशन हमने हिमाचल प्रदेश में झेली है, लेकिन हमारे अंतिम साल में भी इतने लोगों में नाराजगी, निराशा, हताशा नहीं थी जो 10 महीने के कार्यकाल में। हर जगह हम जाते हैं, लोग सड़कों पर हैं, पूरा प्रदेश सड़कों पर है, और इस बात को मानना पड़ेगा। एसएमसी टीचर सड़कों पर हैं, कोविड वॉरियर सड़कों पर है, हमारे पंचायती राज ग्रामीण विकास के हमारे कर्मचारी वो सड़कों पर हैं, और इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी वहाँ पर आईजीएमसी में लगे हैं वो सड़कों पर हैं, आउटसोर्स में लगे वो कर्मचारी वो सड़कों पर हैं। जिन लोगों के लिए नौकरी का प्रावधान करने की बातें कही थी उन्होंने, वो सड़कों पर हैं। जिनके रिजल्ट अभी तक नहीं निकले वो सड़कों पर हैं। सब के सब सड़कों पर है, और दौर बहुत जल्दी आएगा जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ही सड़कों पर होगी। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये वक्त की बात है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट है, हाई कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट्स हैं, और मुझे मालूम नहीं किस एडवाइजर ने इनको ये सलाह दी कि ये मुख्य संसदीय सचिव यानी कि CPS बनाने चाहिए।
और मोर ओवर मैं ये कहूँगा, ये सिर्फ वक्त की बात है, थोड़े दिनों की बात है। कुछ लोगों ने मुझे जानकारी मिली कि उनने अपनी गाड़ियाँ वापस भेज दी। मुझे लगता कि बहुत अच्छा काम किया हमने, अपमानित होने से पहले ही गाड़ी भेज दी। और नहीं तो ये निश्चित है हाई कोर्ट का आदेश आएगा और सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी आदेश है और इनको अपने पद से जाना पड़ेगा। और मेरा ये भी मानना है, ये एक तरह से अपने कोलीग्स के साथ ये विश्वासघात है। जब उनको मालूम था सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट्स है, हाई कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट्स है, तो इसमें खतरे में इनकी ये कुर्सी तो रह जाएगी, ये तो जाएगी, लेकिन इनकी सदस्यता विधानसभा से भी जा सकती है। तो ये मुझे लगता है कि अपने कोलीग्स के साथ, एमएलएस के साथ, विधायकों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और ये इनको भुगतना पड़ेगा। सर, सरकार